दोस्तों आज बंगाल में 15 जगहों पे और जो है मतदान हुआ जिस पे कंप्लेंट्स था उसके ऊपर। और जैसा कि जानते हैं कि कल तो हंगामा बहुत हुआ भवानीपुर के एक जहाँ पे स्ट्रांग रूम में रखा गया था जो ईवीएम उसके वहां पहुंच गई। ये सारी घटनाएं आपने टीवी न्यूज पे देखा होगा। अब सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी या टीएमसी इतना बौखलाई क्यों है। देखिए, मैं आपने सारे एग्जिट पोल देखे होंगे। आज एग्जिट पोल ने क्या आंकड़े दिए हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो एग्जिट पोल ने आंकड़े नहीं दिए हैं उसके ऊपर बात करेंगे, या जो जनता जो जिस तरह का आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो जिस तरह से वो लोग एक नैरेटिव चला रहे थे या जो चीज बोल रहे थे उनके ऊपर बात करें। उनकी बातों से क्या लग रहा है कि कि चुनाव कौन जीतेगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं कि अभी देखिए, जब तक चुनाव चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ जाता है मंडे के दिन, तब तक आंकड़े आते रहेंगे अपने अपने लोग। जैसे कि अभी देखिए एक एक पीबी न्यूज पे एक दो न्यूज अलजेबरा है, ये एक्स अकाउंट पे अपना डाला है उन्होंने। ह्यूज प्रियो बंधु बंधु मीडिया प्रेडिक्शन 190 सीट्स टू बीजेपी इन बेंगलोर। और इन्होंने क्या बोला, 190 जो है बीजेपी को दिया, टीएमसी को 85 और अदर को 19। उन्होंने बोला कि मैं पहले ये आंकड़ा है तो कंजूसी से बोल रहा था, लेकिन दोबारा मैंने इसके ऊपर जाके और जो जो जैसे उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए थे और जिस तरह से उन्होंने ये आंकड़े दिए थे पहले, इसके पहले, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। इसलिए दोबारा रिविजिट किया और दोबारा ये चीजें किया, सर्वे किया। उसके बाद वो बोले कि मैं अब बोल सकता हूं कि 190 से कम बीजेपी सीट लेके नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं आज बात ये नहीं करूंगा कि जो प्रेडिक्शन है या जो रिजल्ट के समय क्या आंकड़े आ सकते हैं, सेफोलॉजिस्ट जो हैं, जो अलग अलग जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसके बाद। एग्जिट पोल मैं बात करूंगा एक्सिस माई इंडिया का। आपने देखा होगा एक्सिस माई इंडिया के जो प्रदीप गुप्ता है, वो कई चैनल पे आए और उनसे जब पूछा गया कि भाई आपने इस बार बंगाल के बारे में कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिया, क्यों? उनका दो जवाब जो है जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें ही सारे राज छुपे हैं। सभी लोग इस बात पे, आप देखिए, ऐसा नहीं कि मैं अपने से क्रिएट कर रहा हूं। आप जाके उनका कोई भी चैनल पे उनकी बातें सुन सकते हैं, वो क्या बोले उस पे आप आकलन कर सकते हैं, जैसे मैं कह रहा हूं। पहला चीज कि जब वो बोले कि पहले जब हम सर्वे करने गए थे, हमारी टीम गई थी तो उनको गिरफ्तार वहां पे पकड़ लिया गया था और 15 लोग 21 दिन तक हवालात में रहे। आप सोचिए बंगाल की क्या स्थिति है कि एक बंदा अपना मतलब सर्वे करने गया वहां पे और उसको गिरफ्तार करके उसको डाल दिया गया जेल में। तो जो बंगाल है उसका लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। उसके ऊपर आगे भी बताऊंगा ये क्या क्या हुआ। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली इसमें। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए भी नहीं बता पाया कि जब मैं हमारे उसके बाद जब बाहर निकले और वो गए ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए, सर्वे करने के लिए, तो 70% ऐसे लोग थे जो कि बोलने से इनकार कर रहे थे। तो जब लोग बोलेंगे नहीं किसी के भी पक्ष में, तो मैं आंकड़ा दूंगा कहाँ से? तो इसलिए मैं वहां पे गया नहीं उसका फर्क। तो दो चीज, एक तो बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर कैसा है वो, उसके बारे में आपको। दूसरा सबसे बड़ी बात कि 70% लोगों ने जवाब नहीं, बोलने से इनकार कर दिया। तो जब दे आपने जितने लोगों से पूछा उसमें 70% बात ही बोल ही नहीं रहे, तो 30% पे क्या ही आकलन कर लोगे? तो आप यहीं पे आपका देखो, जो व्यक्ति अगर डरेगा या उसको लगेगा कि वो टीएमसी के अलावा वोट किसी और को देगा, तो मुझे डरने की जरूरत है। देखिए, जो आदमी वहां पे टीएमसी को वोट करेगा उसको तो जरूर डरने की जरूरत नहीं है। जो आदमी नहीं बोल रहा है, यानी कि उसको डर है। डर किस बात का है कि अगर मैंने टीएमसी के अलावा किसी और के बारे में बोल दिया तो मेरी जान का खतरा हो सकता है या मुझे बाद में थ्रेटिंग धमकी दिया जा सकता है। तो 70% अगर जो लोग मुक हैं, यही आंकड़ा बताता है कि वो लोगों ने किसको वोट दिया होगा। तो ये जो
चीज़ है वो है। अब आते हैं कि पूरे दिन रात को क्या हुआ, किस तरह से आपने मैंने कल भी बताया था कि जो मैंने आपको दिखाया था कि वो वीडियो डाला तो उसके ऊपर जो है, वो बैलेट पेपर का जो है जो जो आता है जो उस पहले जो बाहर से जो वो बैलेट पेपर का आता है, उसके बारे में था कि वो लोग को पहले सारे जितने भी जो कैंडिडेट हैं उनके सामने एक मतलब उसको वितरित किया जाता है और एक जगह डाला जाता है। तो इसीलिए उन्होंने एक सबको मेल किया था, जितने भी पार्टी के कैंडिडेट हैं, पार्टी को मेल किया था और ये मेल हर जगह, हर चैनल पे आपको मीडिया हाउसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें कोई छुपा-छुपाई बात नहीं है कि मैं जानता हूँ और लोग नहीं जानते हैं। आप चाहेंगे तो लेटर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो पूरी रात अब ये क्यों हुई? जो अभी कल 226 ममता बनर्जी आंकड़े दे रही थी, अचानक से 200 और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो मीटिंग किया कि भाई जो बूथ लेवल पे जहाँ पे काउंटिंग होगी, काउंटिंग के उन्होंने वर्कर से बात की, तो 200 लोगों से बात किया। आप सोचिए कि कितने होंगे, कम से कम 2 लाख सीट्स होंगे या बूथ होंगे, 2 लाख सॉरी सीट बोल दिया, 2 लाख बूथ होंगे, मतलब काफ़ी बूथ होंगे। उसके ऊपर आप देखेंगे कि कितने लोग वहाँ पे उनके वर्कर होंगे। जो आप सोचिए कि कई मैंने वीडियो देखे जहाँ पे टीएमसी के जो जगह है वो खाली है। जहाँ पे उनके टेबल, कुर्सी और ये सब लगे रहते हैं, बूथ होता है, जहाँ पे बूथ के बाहर जो उनके वर्कर होते हैं, जो वोटिंग कराते हैं, वो कई जगह खाली देखने को मिला। ये दर्शाता और जिस तरह से अभी देखेंगे जहांगीर जहाँ पे जहांगीर खान पे आरोप लगाया था, वहाँ पे फतह नाम है, उस जगह पे लोगों ने बोला कि उनको वोट नहीं देने दिया जा रहा है और अभी भी धमकाया जा रहा है। यानी कि सोचिए कि सीआरपीएफ होने के बाद भी और कितने निर्लज्ज पत्रकार हैं आजकल। एक नया रवीश कुमार होने का होड़ लगा हुआ है, वो बंदा साहिल जोशी में। वो बंदा क्या बोल रहा है, वो ये नहीं बोल रहा है कि भाई आप कह रहा कि आप ना सीआरपीएफ क्यों लगाए अगर आप जानते थे कि जीतेंगे। आप सोचो कि आज सीआरपीएफ, ये सवाल उठना चाहिए कि आज सीआरपीएफ नहीं है तो कितने लोगों की मौत हुई होती वहां पे, कितने लोग, कितने लोग अपनी जान को गंवा चुके, कितने लोगों के घर जल गए होते हैं, कितना मार कुटाई, कितने लोग क्या हुआ, कितने जगह बम गोलियां चलने की आपने खबरें आती। आपको इतना शांति जो मतदान, इसके लिए तो हैट्स अप टू द जो इलेक्शन कमीशन है और लोगों को बोलना चाहिए कि सीआरपीएफ के जवान ने किस तरह से वोटिंग कराई और लोग निकल के वोट किए। मैं कल भी आप लोगों को बताया था, ये 84 से 92 यानी कि आप देखेंगे 8% वोट का नहीं है। आप उसमें जोड़ना पड़ेगा जो 12% वोट कटे हैं उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तब आपको सही आंकड़ा पता चलेगा कि 84% जो वोटिंग हुआ था उसमें से 12% एसआईआर से कट चुके हैं। तो उसके बाद से ये 8% है, यानी कि 8% तो 84 से बढ़ा है, लेकिन जो 84 के पहले 12% कटे तो 72 हो जाएगा। तो टोटल आप देखेंगे कम से कम 20% वोट आगे बढ़ा है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये बंगाल का चुनाव है। जिस तरह से देखेंगे कि आपको एक-एक चीज़ है जो आपने देखा होगा बांग्लादेश का एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, कि जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ के जो संसद में किस तरह से बांग्लादेशी एमपी अख्तर हसैन जो है सेज मैंने कह रहे हैं कि एग्जिट पोल शोइंग द बीजेपी विक्ट्री इन बंगाल वेस्ट बंगाल आर ए बिग वॉरी फॉर द बांग्लादेश। ही क्लेम्स इफ द बीजेपी विन्स इलीगल बांग्लादेशी विल बी सेंट बैक क्रिएटिंग ए क्राइसिस फॉर देम। तो इस तरह से जो आप सोचिए कि किस तरह से ये चीज़ें जो बांग्लादेश में चल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आप अगर आप ऐसा मानते हैं कि बांग्लादेश में अगर सब चीज़ सूरत है, अब देखिए ये एक बंदा है जो पत्रकार अपने को बना मिलता है, अभिनव। वो क्या बोल रहा है कि सुबह में गया बंगाल में महिलाएँ सबसे ज़्यादा सुरक्षित थी, लेकिन हम कलकत्ता में सेफ फील नहीं करते। जो लड़की है अभिनव पांडे को ये आईना दिखा रही है। कि मतलब वो जिस तरह से ये एक न्यूज़ चलाने का फेक न्यूज़ चलाने का प्रयास कर रहा था, तो वो जो वहाँ के लड़कियाँ हैं, वो और ये मैं आपको एक्सिस माई इंडिया का, चूँकि मैं ये बना रहा था कल, जैसे मैंने वीडियो बनाया था और वो थोड़ा-सा मैं पहली बार बनाया था, तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, इसलिए मेरे को वो नहीं हो पा रहा है क्या बोलते हैं उस एक सॉफ्टवेयर है कोई, अ, ओबीसी ये देखिए ओबीएस।
तो ओबीएस मैं शुरू किया था, मैंने कहा कि मैं भी बनाता हूँ, कल बनाया था, लेकिन आज मेरे से कुछ क्लिक हो गया, उसकी वजह से वो आया नहीं। नहीं तो आप लोगों को दिखा था कि एक्सिस माई इंडिया ने ये प्रेस रिलीज़ किया था वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2024 के लिए, और उसमें सारा यही चीज़ लिखा है कि किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया और क्या-क्या चीज़ें क्यों नहीं उन्होंने किया। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसी में आप देखेंगे कि जो एक और वीडियो चल रहा है कि जिसमें लल्लन टॉप का ही बंदा जब राजदीप सरदेसाई को पूछ रहा है कि भाई किस तरह से टेम्पर होता था, किस तरह से लोग इलीगल तरीके से बांग्लादेश से घुसे, तो उसमें राजदीप सरदेसाई जो है वो गुस्सा हो गया बात को लेकर। तो कहने का क्या मतलब है, ये चीज़ जो जितनी भी चीज़ें चल रही है वो अपने आप में दिखाता है कि जो वेस्ट बंगाल का चुनाव है, वो कुछ नया करके इस बार दिखाएगा। जो ममता बनर्जी से लेके उनकी जो टीएमसी पार्टी है, जो बखलाहट दिख रहा है, उसका मतलब यही है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए मिलता है।